गुड मॉर्निंग। तो देखो हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किन, ये हम पॉइंट देख रहे थे। जैसे हमने इससे पहले देखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। तो अभी देखना है हमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्किन। तो देखो इससे पहले हमने कुछ 4 रिएक्शंस देखी हैं, तो हमें इसके आगे एक 5 नंबर की रिएक्शन देखनी है जिसका नाम है ओजोनलिसिस ऑफ अल्किन। तो देखो अल्किन का ओजोनलिसिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देखते हैं। तो पहले तो अल्किन का ओजोनलिसिस का इसका मतलब क्या होता है। सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी एक अल्किन लेना है, अल्किन लेना है, इसमें ओजोनलिसिस यानी ओजोन, ये क्या है, ओजोन मॉलिक्यूल है, ये ओजोन है। O3 जो रहता है वो ओजोन मॉलिक्यूल रहता है। तो अल्किन के अंदर ओजोन हमें ऐड करना है और इसका जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो देखना है हमें। सही, इसके आगे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें देखना है। इसी को हम कहते हैं ओजोनलिसिस। जो इसका नाम है, नाम एक्चुअल में क्या है, देखो हम नाम क्या देख रहे हैं, ओजोनलिसिस ऑफ अल्किन। ओजोनलिसिस का मतलब क्या है, सिंपली आपको क्या करना है कि O3 ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो अल्किन के अंदर ऐड करना है। O3 को हमने अगर ओजोन मॉलिक्यूल को अगर अल्किन के अंदर ऐड कर दिया तो इसी को हम जनरल फॉर्म में कहते हैं ओजोनलिसिस ऑफ अल्किन। देखिए इसके और भी फैक्टर्स हैं, और भी इसमें जब रिएक्शन होती है तो और भी फैक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे कि हम देखेंगे। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द क्लीवेज ऑफ अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म आर कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि O3 जब इसके अंदर ऐड करते हैं अल्किन के अंदर तो अल्किन का क्लीवेज हो जाता है, अल्किन टूट जाता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है। अल्किन जब टूटता है, अल्किन यानी क्या रहता है, अल्किन यानी क्या रहता है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C रहता है। ये जब टूटता है तो ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, CO ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इस फॉर्म एट ईच ऑफ द ओरिजिनल डबल बॉन्ड कार्बन एटम। ओरिजिनल डबल बॉन्ड कार्बन एटम यानी ये जो ओरिजिनल डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। देखो क्या आ रहा है, द क्लीवेज ऑफ अल्किन यानी कि C डबल बॉन्ड C, कोई भी अल्किन है, इसके पीछे कोई भी R ग्रुप है, इसके आगे भी एक R ग्रुप है, कुछ भी हो ऐसा, अल्किन रहता है तो डबल बॉन्ड रहता है। तो डबल बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ अल्किन प्रोडक्ट का जब क्लीवेज होता है फॉर्म कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होता है, लेकिन कहाँ पे, इस फॉर्म एट ईच ऑफ द ओरिजिनल डबल बॉन्ड कार्बन एटम, यानी कि ओरिजिनल डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म होता है। तब जब इसका क्लीवेज होता है ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, लग जाता है। सही है, आगे देखते हैं इसका एक सेंटेंस का मतलब देते हैं, रिएक्शन में और क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, द रोल ऑफ जिंक डस्ट इज टू प्रिवेंट। चलो इसको आगे हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो पहले तो हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, एक रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल 1, हमारे पास है सपोज इथिन, ये क्या है, इथिन, इसका हमें करना है ओजोनलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl के प्रेजेंस में ओजोनलिसिस करना है। तो हमें क्या मिलता है, ये हमारा है ओजोन मॉलिक्यूल है। तो हमें क्या, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ओजोनाइड बनता है। किस तरीके से बनता है, मान लो ये CH2 है और ये CH2 है। देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको बता दो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। आप 3 ऑक्सीजन ऐड करना है। कैसे, एक ऑक्सीजन आपने कर लिया यहाँ पे ऐड, चलो मैं इसको हटा दूँ, एक ऑक्सीजन कर लिया हमने यहाँ पे ऐड, एक ऑक्सीजन लिखना है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन लिखना है यहाँ। ध्यान से देखो, सिंपल स्टेप है। जब O3 अल्किन के अंदर ऐड करते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल का एडिशन करना है अल्किन के अंदर, तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, ये देखो डबल बॉन्ड टूट गया। और क्या होता है, ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O3 लिखा है तो 3 ऑक्सीजन ऐड करना है। किस तरीके से करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसके बॉन्ड कैसे बनाने हैं, देखो नीचे एक स्क्वायर बना, एक डब्बा बना, ये देखो एक डब्बा बना लिया हमने। अब इसको क्या करना है, ऐसे इस तरीके से ज्वाइन करना है। देखो हमने इसको ज्वाइन किया, क्लियर हो रहा है सबको। देखो हमने क्या किया, मैं और एक बार बताता हूँ। O3 हमको ऐड करना है अल्किन के अंदर, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और एक ऑक्सीजन ऊपर लिखना है, 2 ऑक्सीजन नीचे लिखना है। फिर इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करना है, देखो अब क्या होता है इसी स्टेप में, अब इसी स्टेप में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं इथिन ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसको, इथिन ओजोनाइड। ये क्या बन गया, इथिन ओजोनाइड। अगर मान लो
मान लो इसके अंदर हम कर रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं प्लस जिंक डस्ट, यानी कि जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसके अंदर अगर वाटर ऐड करना है तो क्या होता है, देखो क्या होता है हम देखेंगे। जब वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट तो होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जैसे हम जिंक पाउडर डालते हैं, जिंक डस्ट या फिर जिंक पाउडर बोल सकते हैं, जैसे इसका एडिशन करते हैं ये जो ओजोनाइड बना है, किसका, इथिन का ओजोनाइड बना है, ये टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस तरीके से टूटता है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। ये देखिए ओवरऑल अगर समझे तो ये बॉन्ड टूट ही जाता है और ये दो बॉन्ड टूट जाते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ से इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर हम देखेंगे, मैं थोड़ा सा कलर के फॉर्म में बताता हूँ आपको, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। ये जो हमने मार्क किए ये बॉन्ड ब्रेकिंग के मार्क है, ये ब्रेकिंग वाली प्रोसेस है। ओवरऑल जो है ये पूरा बॉन्ड टूट जाता है, ये भी एक बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड भी टूट जाता है, 3 बॉन्ड टूट जाते हैं। सही है, चलो आगे देखो। अब होता क्या है, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक के साथ। और क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। ध्यान से देखो, अब ये ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो रहा है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। चलो मैं इसको मार्क करके दिखा दूँ आपको, ग्रीन कलर, ये देखो। अब देखो ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ध्यान से देखो, मैं और एक बार अलग फॉर्म में आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है क्या है, देखो अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट होते हैं इस तरीके से तो हमें मिलता क्या है, ओवरऑल में प्रोडक्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो CH2 बचता है, ये CH2 है, सही है। अब नीचे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, अब नीचे एक ऑक्सीजन है, देखो ये नीचे एक ऑक्सीजन है, सही है। अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड। आ गया प्लस, इसके बीच में प्लस। अब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये देखो ऑक्सीजन चला गया जिंक ऑक्साइड के साथ, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ये देखो ऑक्सीजन चला गया जिंक के साथ, ये जिंक है यहाँ पे, तो जिंक ऑक्साइड बन गया। अब देखो आगे देखते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब देखो इसके नीचे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, आगे H2 है। इतना क्लियर है सबको। देखो इसके आगे CH2, ये CH2 है, नीचे ऑक्सीजन है। अब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये H2C डबल बॉन्ड, H2C डबल बॉन्ड, ये है क्या, मैं इसको रिकरेक्ट करके बताता हूँ आपको। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है, ये इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। HC डबल बॉन्ड और H प्लस HC डबल बॉन्ड और H। अब ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों भी क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये एक्चुअल में है अल्डिहाइड। ये देखो CHO ग्रुप है, CHO जो रहता है वो अल्डिहाइड रहता है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, HCHO प्लस HCHO। समझ आ रहा है सबको। देखो हम कैसे स्टेप में आ रहे हैं, हमारे एक्चुअल में स्टेप क्या है। यहाँ पे जो ओजोनाइड मॉलिक्यूल बना है, जब हम जिंक डस्ट ऐड करते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के साथ, तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तो अलग हो गया। फिर क्या होता है, ये दो बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड भी पूरी तरीके से टूट जाता है। तो ये कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन एज इट इज रखा है हमने। तो इसके आगे देखो, इसको रीअरेंज कर सकते हैं कैसे, ये HC डबल बॉन्ड हो, H लिख सकते हैं, ये H, एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया, C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आ गया, ये इस तरीके से अरेंज होता है। या फिर आप इसको लिखो HCHO HCHO। अब ये आपको पता चल गया ये अल्डिहाइड है, सही है, ये एक अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है ना, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका जनरल नेम है फॉर्मल्डिहाइड। प्लस आता है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड।
तो ये हो गया इसका ओजोनलिसिस। ये ओवरऑल रिएक्शन जो है इसको हम कहते हैं ओजोनलिसिस ऑफ अल्किन। यानी कि देखो, यानी कि अल्किन का जब हम ओजोनलिसिस करते हैं, O3 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, डस्ट एंड वाटर, जो भी है सारी चीज़ें O3 CCl4 के प्रेजेंस में, H2 और जिंक डस्ट, तो आखिरी में प्रोडक्ट क्या मिलता है? आखिरी में ये अल्डिहाइड ग्रुप मिलते हैं, ये अल्डिहाइड ग्रुप मिलते हैं, या फिर कीटोनिक ग्रुप भी मिल सकते हैं। सही है। अगर मैं आपको ये रिएक्शन शॉर्ट में बताऊं, मान लो आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O प्लस जिंक डस्ट, तो आपको पूछा गया डायरेक्ट प्रोडक्ट। सिंपली मैंने जो रिएक्शन बताई वो पूरी खुल के बताई। अगर इसको पूछा जाता है कॉम्पैक्ट में, यानी डायरेक्ट आपको बोला गया कि एथीन का ओजोनलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ जो भी दिया गया है CCl4 H2O एंड जिंक डस्ट। सही है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, कैसा लिखेंगे? देख, सिंपली आपको करना है क्या है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। पहली स्टेप, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। उसके आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लगाओ। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। अगर मान लो तो मैंने इसके बीच में का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए। इसके बीच में डबल बॉन्ड तोड़ देना है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो आ गए। क्लियर हो रहा है सबको? तो देखो ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया स्ट्रक्चर। प्लस लिखो जिंक ऑक्साइड। सही है। अब इसी को लिख सकते हैं हम HCHO प्लस HCHO प्लस ZnO, ये मिल गया प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है HCHO प्लस जिंक ऑक्साइड। अब ये प्रोडक्ट और हमें जो मिला है, देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों भी सेम है। अब ये एक स्टेप में ही आ गए, यहाँ से देखो हमने एक स्टेप में ही कर लिया, और यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे, यहाँ पे कंप्लीट लगे हमें 2-3 स्टेप्स। यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे, 2-3 स्टेप्स। ये रिएक्शन कैसी हो रही है, इसका मैकेनिज्म कैसी हो रही है। पहले O3 ऐड होता है इस तरीके से, फिर जब हम वाटर और जिंक के प्रेजेंस में ओजोनाइड आता है, तो यहाँ से ये 1-2-3 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के साथ, यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड O बन जाता है, C डबल बॉन्ड O बन जाता है। फिर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर उसको रीअरेंज करके हमने नीचे लिखा है, रीअरेंज करके हमने इस तरीके से लिखा है, इसको और रीअरेंज किया हमने। लेकिन हम ये रिएक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसको हमने ब्रेक कर दिया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड, तो ये बन गए 2 प्रोडक्ट, फॉर्मल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड हमें लिखना है। ये इसका शॉर्टकट फॉर्म है। चलो इसके और एक रिएक्शन देखते हैं, फिर समझेगा और क्लियर अच्छे से। सेकेंड रिएक्शन, तो मान लो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको रिएक्ट करना है O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो एक स्टेप देखते हैं, इसका नाम नहीं लिखूंगा, ये But2ene है। सही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो जब O3 ऐड करना है तो इसका ओजोनाइड बनेगा, चलो नाम भी लिख लेते हैं But2ene। अब देखो इसमें ओजोनाइड ऐड कैसे होता है, यहाँ पे देखो CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लो, यहाँ पे लिखो CH, यहाँ पे लिखो CH3। पहली स्टेप डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, फिर 3 ऑक्सीजन ऐड करने, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे एक आ गया। इसको यहाँ से एक लाइन खींचो, यहाँ से एक बॉन्ड बनाओ, यहाँ से एक बॉन्ड, इस तरीके से इसके बॉन्ड बनाओ। क्लियर है। अब ये क्या बन गया, एक ओजोनाइड बन गया। ये क्या है, ओजोनाइड है। सही है। अब देखो ओजोनाइड के अंदर हमें क्या करना है, वाटर प्लस जिंक डस्ट, इसके प्रेजेंस में ओजोनाइड जब आता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको जब हम ऐड करते हैं तो ओजोनाइड टूट जाता है। कैसे, यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है। क्लियर है। यहाँ पे ओजोनाइड की ब्रेकिंग होती है। अब होता क्या है, देखो होता कुछ इस तरीके से, तुम्हें बता दूँ, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट गया ना, तो ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट गया, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और ये बॉन्ड भी टूट जाता है। क्लियर है। अब देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो प्रोडक्ट इस तरीके से मिलता है।
ये आता है CH3, ये CH3 हमने ले लिया, ये CH एज इट इज। अब देखो इसके बीच में सब कुछ टूट गया है, सही है, तो इसके बीच में लिखना है प्लस। आगे देखो ये CH है, ये CH है और इसके आगे है CH3, सही है। देखो क्लियर हो रहा है सबको? अब इसके आगे देखो ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के साथ, तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन चला गया जिंक के साथ, तो इसने बनाया जिंक ऑक्साइड। ये तो बात अलग हो गई, वो तो अलग हो गया। अब बचा ये 2 कार्बन, ये वाला पार्ट। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है ये पहले सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, प्लस जो जिंक ऑक्साइड है वो वाला बन गई। चलो अब इसको रीअरेंज करते हैं। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, ये क्या है, ये है क्या एक्चुअल में CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या है C डबल बॉन्ड OH और ये CH3 है प्लस जिंक ऑक्साइड। इसको फिर से मेरी रीअरेंज अगर करो तो आता है CH3CHO प्लस CHO CH3 प्लस जिंक ऑक्साइड, या फिर ये CH3CHO 2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं 2 CH3 CHO प्लस जिंक ऑक्साइड, सही है। तो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, इसका जनरल नेम है, ये इथेनॉल है और हम इसको लिख सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल लिखो या फिर एसिटाल्डिहाइड लिखो, दोनों बात एक ही है, सही है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, दोनों एक ही है, एसिटाल्डिहाइड मिलता है और जिंक ऑक्साइड मिलता है। तो देखो ये रिएक्शन अगर हम देखेंगे But2ENE का जब हम ओजोनलिसिस करते हैं तो ये ओजोनाइड मिलता है हमें। अब ओजोनाइड के अंदर अगर हम H2 और जिंक डस्ट ऐड करते हैं तो हमें आखिरी में क्या मिलता है, ये स्टेप्स आती हैं और इसके आखिरी में मिलता है एसिटाल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड, क्लियर है सबको। चलो अब इसका एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ये तो हो गई रिएक्शन हमारी, अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। मैंने जो लिया था CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें ऐड करना है O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और यहाँ पे हम ऐड करेंगे वाटर प्लस जिंक डस्ट। अब देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। मान लो मैं यहाँ पे इससे लिख लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, सिंपली। अगर ओजोनलिसिस करना है आपको तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, क्लियर है सबको। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो ये मिलता है CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या है, ये H C डबल बॉन्ड O और ये CH3 प्लस आता है जिंक ऑक्साइड, क्लियर है सबको। अब ये दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 CHO 2 बार आता है प्लस जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। तो मैंने इससे पहले बताया आपको, ये एसिटाल्डिहाइड जो है वो ऊपर भी बना है। यहाँ पर देखो एसिटाल्डिहाइड और जिंक ऑक्साइड बना है, देखिए इसमें 3-4 स्टेप लगे, ये शॉर्टकट स्टेप है, एक ही स्टेप में हो जाता है। सिंपली क्या करना है, जब ओजोनलिसिस हम करते हैं तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक कर लिया हमने, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करना है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐड करना है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो जो बात आती है कार्बोनिल ग्रुप की, तो ये CO ग्रुप जो है इसको कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जहाँ पे भी CO ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको हम जनरल फॉर्म में कह देते हैं कि वो कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब भी अल्किन का ओजोनलिसिस होता है तो कार्बोनिल ग्रुप जरूर मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप जरूर मिलता है। अब देखो ये अल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप तो सेम ही रहता है, CO को ही कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है वो अल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है। जनरली हम C डबल बॉन्ड O इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या है कार्बोनिल ग्रुप, तो इसको कहते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। ये अल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों में प्रेजेंट है, सही है। चलो और रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन देखते हैं, और क्लियर हो गए।
मान लो थर्ड रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3 प्लस इसका करना है ओजोन लिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। सही। अब देखो इसका ओजोन लिसिस करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्या करना है आपको, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्लियर है सबको? डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद देखो क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कार्बन बचता है, यहाँ पे है CH3, आगे है CH2 और यहाँ पे CH3। क्लियर है सबको? तो देखो O3 कैसे ऐड करना है यहाँ पे लिखना है एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड। क्लियर हो रहा है सबको? चलो अब बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है। अच्छा बॉन्ड ब्रेक कब करना है, बॉन्ड ब्रेक कब करेंगे जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है किसके साथ, जिंक के साथ चला जाता है और जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीजन चला गया जिंक के साथ और जिंक ऑक्साइड बनाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ये देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? चलो अब आगे देखते हैं, आगे इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। अब देखो प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पे, देखो ये CH2 है, ये CH2 एज इट इज रखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड O है, लेकिन ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, याद है आपको। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, मान लो इसके बीच में मैंने लिखा C, ये कार्बन है, इसके ऊपर CH3, ये ऊपर वाला CH3। अब ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन बन जाता है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। आगे लिखते हैं CH2 CH3 प्लस आता है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड। क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये प्रोडक्ट मिला हमें, अब इसको रीअरेंज करते हैं। अब H2C डबल बॉन्ड हो, इसको लिख सकते हैं हम HCHO, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब इसको देखो ये CH3 लाओ इस तरफ, मैंने ले लिया CH3 इस तरफ। अब ये है C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, आगे है CH2 और ये है CH3 प्लस ZNO। अब देखो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड है। अब ये कौन सा टाइप है, ये अल्डिहाइड का टाइप है, ये अल्डिहाइड का टाइप है। क्या है ये, अल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कीटोन है, ये क्या है, ब्यूटूऑन, ये क्या है, कीटोन है। हमने अल्डिहाइड कीटोन देखा है। अब देखो जब अल्किन का ओजोनोलिसिस करते हैं हम, तो हमें सिर्फ अल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, या फिर अल्डिहाइड कीटोन भी मिल सकता है, या फिर दोनों के दोनों कीटोन भी हो सकते हैं। क्लियर है? जब भी इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो सभी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। क्लियर है सबको? चलो अब इसका एक शॉर्टकट देखते हैं। इसका क्या करना है, हमें शॉर्टकट देखना है। अब देखो ये क्वेश्चन जो लिया था हमने किस तरीके से लिया था, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। इसको शॉर्टकट फॉर्म में कैसे करना है, अगर इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और यहाँ पे जिंक डस्ट प्लस अगर वाटर है, तो देखो इसका डायरेक्ट ओजोनोलिसिस कैसे करना है। तो मैं आपको एक तरीका, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तोड़ दो। आगे चलते हैं, जहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, उसकी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसको डबल बॉन्ड O देना है, इसका डबल बॉन्ड O देना है। इतना ही काम करना है, ज़्यादा काम करना ही नहीं है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जैसे ही आपको कहा जाता है ओजोनोलिसिस करना है किसी भी अल्कीन का, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखे वहाँ से डबल बॉन्ड को पहले ब्रेक करो। और जो कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उसको क्या करना है, उसको डबल बॉन्ड O देना है। फिर इसको सेपरेट कर लो। कैसे सेपरेट करेंगे, देखो अब देखो ये क्या है, ये HCHO बनता है, ये ओवरऑल क्या बनता है, HCHO। ये पूरा जो ग्रुप है ये HCHO है। ये पूरा ग्रुप देख लेते हैं हम क्या है,
यहाँ पे देखो SCH कैसे CH2 है, ये H दो आ गए, C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, ये अल्डेहाइड आ गया। क्लियर है सबको? प्लस ये CH3 ले लिया मैंने यहाँ पे CH3। अब इस कार्बन को ये कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन को ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कनेक्टेड है। आगे क्या है CH2 और ये CH3 प्लस जिंक ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है ब्यूटेन 2 ऑन। ये क्या है ब्यूटेन 2 ऑन। ये है अल्डिहाइड, ये है अल्डिहाइड। अब ये है कीटोन। तो देखो हमने ये रिएक्शन एक ही स्टेप में की है, ये रिएक्शन हमने एक ही स्टेप में की है। कैसे? शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। कैसे ट्रिक है? ये वाली ट्रिक है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दो, बस आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे अल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन मिल गए। अब देखो चलो इसके ऊपर देखते हैं। यही रिएक्शन देखो हमने कैसे सॉल्व किया। मैंने आपको बताया था पहले कौन सी रिएक्शन, देखो सेम रिएक्शन है। पहले हमने O3 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें उसका एक ओजोनाइड मिला। ये ओजोनाइड है, सही है। अब ये ओजोनाइड जैसे मिला, इसमें वाटर और जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के साथ, तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाते हैं, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है। C डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ये मॉलिक्यूल बीच में से पूरा टूट जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे प्लस साइन, दोनों अलग मॉलिक्यूल है। और ये जिंक ऑक्साइड। आगे क्या किया हमने, इसको रीअरेंज किया, सिर्फ ये रीअरेंज किया, तो यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे एक्चुअल मिलता है ब्यूटेन, यहाँ पे AN लिखना है, ब्यूटेन 2 ऑन मिलता है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, यानी अल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे हटा दूँ तो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH है, ये अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO जो ग्रुप है इसको भी हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। मैंने आपको इससे पहले ही बताया, कार्बोनिल ग्रुप आपको याद रखना है, बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप के फॉर्म में मिलते हैं। अल्डिहाइड या फिर कीटोन मिले, लेकिन उसमें कार्बोनिल ग्रुप जरूर रहता है। अल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप रहता ही है, CO ग्रुप रहना ही है, तभी तो वो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। अगर वो टर्मिनल पे है तो अल्डिहाइड रहता है, बीच में प्रेजेंट है तो कीटोन रहता है, ऐसा हम इसको कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप जो प्रोडक्ट में मिलता है, इसके मतलब अल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। अब आगे एक रिएक्शन देखते हैं, और रिएक्शन देखेंगे। ये शॉर्टकट फॉर्म में देखा हमने, एक स्टेप में रिएक्शन आंसर सारा है इसका। अब देखो इसके आगे मैं रिएक्शन आपको बता दूँ, नंबर सब देख लो कौन सा नंबर है। अगर हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक है CH3, इसके ऊपर एक CH3 और इसके आगे एक है CH3। चलो ये क्या है, ये 2,3 डायमेथिल ब्यूटेन ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE। तो यहाँ पे गड़बड़ होगा, चलो सही, ब्यूट 2 ENE। चलो इसके बारे में देखते हैं। इसका ओजोनलेस करना है, O3 ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसका ओजोनाइड बनाना है। और देखो मैं आपको एक, अब ज़्यादा नहीं देखना है, हमने बहुत बार देखा है, ओजोनाइड जब भी बनाते हैं ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। हमने ले लिया CH3 एज इट इज ले लिया, इसके पीछे भी CH3 एज इट इज ले लिया, फिर इसके आगे देखो ये CH3 और इसके आगे CH3। अब सिंपली ये डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। अब देखो अब क्या करना है, आपको 3 ऑक्सीजन अरेंज करना है। कैसे? एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिखा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ से ये बॉन्ड बने, देख लो ध्यान से। अब ये है ओजोनाइड, इंटरमीडिएट स्टेट है, हमेशा ओजोनाइड बनता है। ये बन गया हमारा ओजोनाइड, 3 ऑक्सीजन सिंपली ऐड हो गए। आगे देखते हैं, आगे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, इसको रिएक्ट करना है, किसके साथ, इसको रिएक्ट करना है वाटर के साथ, और करना है जिंक डस्ट। सही, वाटर और जिंक डस्ट ऐड करना है। तो जैसे जिंक डस्ट आती है तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के साथ,
और बनाता है जिंक ऑक्साइड। और क्या होता है, ये देखो बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होते हैं। ध्यान से देखना है बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं। ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं ऑक्सीजन के साथ। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे इसका रिजल्ट मिलने वाला है कैसे। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा ये CH3, ये CH3 ले लिए। अब ये कार्बन है और इसके ऊपर CH3 है। अब देखो ये बॉन्ड जैसे ब्रेक हो जाता है, ये कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड वो आ जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, यहाँ पे प्लस लिखना है, ये C, ये CH3 और ये CH3। चेंजेस देखो कैसे कर रहे हैं, चेंजेस कैसे कर रहे हैं देखो, ये CO जो है ये डबल बॉन्डेड O बन जाता है, ये डबल बॉन्डेड O बन जाता है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड बन जाता है। ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड बन जाता है। क्लियर हो रहा है सबको। चलो अब इसके आगे देखते हैं। प्लस जिंक ऑक्साइड तो है, वो हम आखिरी में लिखेंगे। अब देखो इसको हमें रीअरेंज करना है, ये प्रोडक्ट को रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करोगे आप, मैंने लिखा है यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हम इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखो दोनों प्रोडक्ट सेम है, क्या अलग दिख रहा है आपको, नहीं सेम है। तो मैं इसको ट्वाइस लिखता हूँ, सिंपली ट्वाइस लिख लेगा, 2 बार सेम ही प्रोडक्ट है ना। प्लस जिंक ऑक्साइड। क्लियर है सबको। तो ये क्या है, एसीटोन, इसको आप एसीटोन कहो, जनरल नेम है, और प्रोपेन 2 ऑन भी कहो, दोनों भी नाम सही है। एसीटोन कहो ना तो प्रोपेन 2 ऑन। तो ये क्या है, कीटोन है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कीटोन बने हैं, पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में, तीसरे एग्जाम्पल में दोनों अल्डिहाइड में मिले थे। यानी कि ओजोनोसिस करने के बाद, अल्किन का ओजोनोसिस करने के बाद दोनों प्रोडक्ट अल्डिहाइड मिल सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट कीटोन मिल सकते हैं, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में मिल सकते हैं। क्लियर है, सभी टाइप के रिएक्शन देख लिया हमने। इसकी शॉर्टकट फॉर्म में देख लेते, शॉर्टकट फॉर्म भी देख लेते हैं। चलो अब इस रिएक्शन का शॉर्टकट भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं ये रिएक्शन और एक बार लिख लूँ यहाँ पे, अगर मान लो मैंने ये रिएक्शन और एक बार लिख लिया यहाँ पे, CH3, ये डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अगर मैंने आपको बताया इसका ओजोनोलिसिस करना है इन टर्म्स ऑफ CCl4, वाटर प्लस जिंक डस्ट, ये आपको कैटलिस्ट के फॉर्म में दे दिए। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपको, मैंने आपको इससे पहले बताया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड मिलता है उसको ब्रेक करो, और डबल बॉन्डेड कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन देना है। 2 स्टेप करने हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो, और उसके एडजेसेंट कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बात खत्म हो गई, बात यहीं पे खत्म हो गई। तो इसको रीअरेंज करो, ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसके बीच में आता है प्लस, फिर ये क्या है, ये भी CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस जिंक ऑक्साइड। अब दोनों के दोनों क्या है, एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। एसीटोन ये क्या है, कीटोन का टाइप है, ये भी एक कीटोन है और ये भी एक कीटोन है। अब देखो ये प्रोडक्ट और इससे पहले जो हमने निकाला है वो भी प्रोडक्ट, दोनों भी सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कीटोन मिल रहे हैं, ये हमने ट्वाइस लिखा है, 2 कीटोन है, और यहाँ पे भी देखोगे तो आप 2 कीटोन है और जिंक ऑक्साइड। तो ये एक स्टेप में भी प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि हमने सिंपली एक स्टेप में भी रिएक्शन जो है वो पूरी कर सकते हैं। ये देखो ये रिएक्शन पूरी एक स्टेप में ही कंप्लीट हो गई, शॉर्टकट फॉर्म है। लेकिन दोनों तरीके आने चाहिए, यानी हमें ओजोनाइड बना के भी अल्डिहाइड कीटोन बनाते आना चाहिए, और 1 स्टेप में भी आना चाहिए। दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि एक की प्रैक्टिस करना, दोनों की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। तो बाकी रिएक्शन जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।